नमस्कार, मैं पिंटू कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज बॉक्स 24। आइए, मैं रेलवे गुमटी के पास हूँ और यहाँ पे जो रोड का समीकरण है बिल्कुल बिगड़े हुए हालात में है। और यहाँ पे जितने भी मोहल्ले वासी हैं वो विरोध कर रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारे बीच मसौढ़ी के जाने माने नेता संजय केसरी जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर आप। ये रोड एक मोहल्ले का रोड है। इसको मेन रोड में जो पुल पर काम लगा हुआ है, अनुमंडल प्रशासन एवं पुल निर्माण विभाग के लोगों ने मिलकर इसे वैकल्पिक मार्ग के रूप में चुना। वैकल्पिक मार्ग होता है छोटे छोटे गाड़ियों का आवागमन के लिए। वैकल्पिक मार्ग होता है विशेष परिस्थिति में किसी बड़े गाड़ी को चलाने के लिए। मगर अनुमंडल प्रशासन के पदाधिकारी लोग के द्वारा इसे 4 लेन कहिए, 6 लेन कहिए, 24 आवर्स 12 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का, 24 चक्का चल रहा है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हम मोहल्ले वासियों को घर से निकलने में इतनी कठिनाई है कि उसका वर्णन मैं आपके इस चैनल पे नहीं कर सकता हूँ साहब। जब उस वक्त का दृश्य देखेंगे ना तो लगता है कि हम लोग की जिंदगी बेकार है। हमारे मोहल्ले का रोजगार समाप्त हो गया। कोई ग्राहक इस मोहल्ले में नहीं आता है। हम लोग की दुकान में बोहनी नहीं हो रही है। मौलिक अधिकार है ना हमें भी जीने का। ट्रक वाले को कहा जाता है कि बालू का ट्रक है तो लेके जाएगा, और दुकानदार आप हो तो दुकान बंद करके घर में रहो। इसके लिए अनुमंडल प्रशासन मूल रूप से दोषी है। मैं इसके लिए एक दिन पूरे मोहल्ले वासी ने धरना भी दिया। अनुमंडल का कोई पदाधिकारी सुनने नहीं आया। और इस मामले में तो नगर परिषद का गाय भी आया हुआ है। नगर परिषद के पदाधिकारी हर बार सुनते हैं कि नगर परिषद रोड़ा गिरा देगा, तो 2-4 ट्रैक्टर रोड़ा गिरता है। अब बिल कितना का निकलता होगा ये तो ऑडिट पर ही पता चलेगा। इस मोहल्ले में जब से चालू हुआ है ये रोड, कोई भी सफाई कर्मी दर्शन नहीं देते हैं। 1.5 माह से मेरे घर के आगे एक डस्टबिन है, 1.5 माह से वहां पर कूड़ा का उठाव नहीं हुआ है। नगर परिषद फोटो खींचता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। नगर परिषद अगर साफ करता है तो गूगल मैप से फोटो खींच करके डालता है कि हम आज सफाई किए हैं। 1.25 लाख रुपया प्रतिदिन सफाई के नाम पर मसौढ़ी नगर परिषद में निकासी है। लूट, इतनी बड़ी लूट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं 2002 से 7 तक नगर परिषद का वाइस चेयरमैन रहा हूं। 2007 से 12 और 12 से 17 पत्नी को पार्षद रखा हूं और नगर परिषद चलाने में अपनी मुख्य भूमिका 17 से 22 तक भी रखा हूं। मगर हम देख रहे हैं कि आज के डेट में लूट मचा हुआ है। सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पे नगर परिषद को भी दोष दे रहे हैं, फंडिंग के मामले में भी बता रहे हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि इस रोड का जो समीकरण था, जो बनना चाहिए था, वो बन नहीं पाई है? ये तो कह तो रहे हैं कि विधायक कहता है कि नगर परिषद करे, नगर परिषद कहता है कि विधायक करे। आईएमपी को तो कोई पूरे मसौढ़ी की जनता जानती नहीं है। एक हमारे सीधे साधे सांसद हुआ करते थे राम कृपाल यादव, कि अगर आप पूजा में भी न्योता दे रहे तो घरे आ जाते थे, अपन दुख सुख रोना धोना सुना देते थे। मगर यहाँ के लोग उनको भी कह रखा था कि भोज खाए वाला तुम तो बोलाओ ना बढ़िया चेहरा वाला के चेहरे देखेला मुश्किल होते हैं। आज कहमे केकरा। यानी अब सीधे साधे जो कर रहे हैं महागठबंधन के नेता मीसा भारती जी को बोल रहे हैं, जो यहाँ के पाटलिपुत्रा के सांसद हैं। तो क्या लगता है जब उन्हीं का बात निकला हुआ है तो सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या वजह है जो आप मीसा जी को टारगेट कर रहे हैं? का साहब यहाँ के, अरे आखिर हमारी जिम्मेवारी तो है। आप सांसद जीते, आप विधायक जीते, जनप्रतिनिधि चुनता है किस लिए? अगर नगर की समस्या है तो वार्ड पार्षद उसको नगर परिषद के बैठक में बोलता है। बड़ी समस्या है, उससे बड़ी तो विधानसभा में विधायक बोलता है। उससे बड़ी समस्या है तो लोकसभा में देश लेवल की बात हो, जैसे हमारे सांसद महोदय ने, ठीक है आज जो भी उन पर आरोप लगता है, रेल ओवर ब्रिज बनाने में तो योगदान है। अगर रेल ओवर ब्रिज नहीं बनता तो
ये जाम। आज देखिए विधायक जी तीसरा बार कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। मसौढ़ी में जेल बन गया, पहले जगह नहीं था, जेल बन गया। पावर ग्रिड बन गया, जगह नहीं था, बन गया। बस स्टैंड के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा अपने कलेजे पर हाथ रख के कहे कि मैं इसके लिए कुछ भी 1 मिनट के लिए सोचा हूं। और मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं माननीय सांसद महोदय को पटना के गांधी मैदान से बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री के आवास पर ले आकर कहे थे कि मसौढ़ी में किसी तरह बस स्टैंड निर्माण के लिए जगह खोजवाइए। ये करना पदाधिकारियों का काम है, पदाधिकारी ही इसके लिए जगह चयन करके देंगे, सांसद महोदय जगह चुन करके नहीं देंगे। यानी सीधे साधे आप कहना चाहते हैं कि जो स्थानीय रूप से नगर परिषद और जो प्रशासनिक जिम्मेदारी थी वो मूल रूप से यहाँ मसौढ़ी में नहीं मिल पा रही है। साहब ये देखने का चीज है। इस मोहल्ला को अगर ये रेलवे गुमटी से आप देखिएगा, 12 बजे रात के भी यहाँ पर आइएगा तो यहाँ से संघत पर, जत्ती चक, दिघमा, महादेवपुर, धनौती, कहाँ के लोग इस रोड से नहीं जाते हैं। ये सिर्फ मोहल्ले का रोड नहीं है, ये सिर्फ एक मोहल्ले का रोड नहीं है। विधायक जी के बारे में क्या कहिएगा? अब विधायक जी के बारे में, विधायक जी तो बार बार 2 बार सुनते हैं कि विधायक जी टेंडर कर दो, तो 1 बार 50 फीट के करीब नाली बना है। विधायक जी लगता है कि 50 फीट के करीब नाली बनवाई है। जी जी, विधायिका जी, विधायिका जी, हाँ विधायिका जी, ठीक है। और भाई हमरे पटिए के नहीं है तो विधायक विधायिका बोलने में हमको कुछ समझ में नहीं आता। हमको लगता है कि मेरे पार्टी का न विधायक है न विधायिका है। तो बनवाई है, अब उसके बाद ढिंढोरा उपीट रहे हैं कि हम करवा देंगे, मगर स्थिति ये है कि कोई अप्रिय घटना नहीं हो रही है। कल ट्रक उल्टा है, ट्रक के अंदर अगर कोई बच्चे, जानवर, साहब स्थिति उस वक्त आप सुबह सुबह देखिएगा तो परेशान हो जाइएगा कि जब स्कूली बच्चे का 10-10 बस इस मोहल्ले में लगा रहता है और ट्रक वाले लोग अनर्थ कर करके रखते हैं। आज हम में मसौढ़ी रेलवे स्टेशन का एक कमेटी है, उसके भी मेंबर हैं। मैं इससे के लिए बात किया था, वो बोलते हैं कि आप लिख करके दीजिए, मैं आपका अनुशंसा करूंगा। अनुमंडल प्रशासन मेरा नहीं सुनता है। मैं देखता हूं कि कभी कभी जनशताब्दी रुकी हुई रहती है, वंदे भारत ऐसी ट्रेन भी रुकती है, मगर ये मसौढ़ी अनुमंडल प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको बालू का ट्रक पार होना चाहिए, इसकी चिंता ज्यादा रहती है। जी, तो खासकर अगर देखा जाए तो जो मसौढ़ी की जो समस्या है, तभी स्थानीय जो लोकल जो नगर परिषद है, प्रशासन है और विधायिका है, तो आप सीधे आरोप इन पे आप लगा रहे हैं कि जो ये मसौढ़ी का विकास है वो इनके वजह से भी अधूरी है, नहीं हो पाई है। लेकिन चेयरमैन, जो मसौढ़ी चेयरमैन, उनका कहना था, मैंने एक खास इंटरव्यू उनका लिया था, जो प्रतिनिधि है शंभू सिंह, उनका कहना है कि जो मसौढ़ी की जाम की समस्या है वो सीधे साधे पुल कंस्ट्रक्शन जिम्मेदार है। इस पे क्या कहिएगा? चलनिया दूध से बढ़निया के, बढ़निया दूध से चलनिया के, जिसमें दोनों पर ही छेदे छेद है। शंभू सिंह बहुत मीठा तो बोलते हैं, हमें बोलने में कोई संकोच नहीं है। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मसौढ़ी को जाम से मुक्त दिलाने के लिए आप बस स्टैंड को अविलंब हटाइए। और कंस्ट्रक्शन ये तो बन रहा है तो बनबे न करेगा। पुल बना रहा है तो घरे से बना के तो नहीं लाएगा। ये दोष देने से काम नहीं है। आप यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं और इसके लिए आप जिम्मेवार मूल रूप से। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बताया कि यहाँ जो मूल समस्या है वो प्रशासन और नगर परिषद सीधे सीधे जिम्मेदार और नहीं कर पा रही है। कुछ राजनीति से जुड़े आपसे सवाल करेंगे। अभी चुनाव का समय है, अभी जो महागठबंधन है, महागठबंधन के अभी जो वर्तमान विधायिका रेखा देवी जी हैं, और खासकर अभी 2 चेहरे और हैं, नूतन पासवान जी और प्रियंका पासवान जी, ये तीनों महिला उम्मीदवार हैं। तो क्या लगता है, उनका जो आधा आरजेडी के कार्यकर्ता है वो विरोध में भी है वर्तमान विधायिका जी के, क्या लगता है इस पर क्या समीकरण रहना चाहिए? देखिए, महागठबंधन के बारे में मैं तो कुछ विशेष नहीं बोल सकता हूँ। जहाँ महाठगबंधन ही हम लोग उसे कहते ही हैं, तो ठगने का गठबंधन है। कोई आए कोई जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम एक एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एनडीए का कार्य करेंगे। उधर अब हम लोग ताकने से कोई मतलब नहीं है। कौन महिला आएंगी, कौन पुरुष आएंगे। महिला तो विधायिका आई है 2-2 बार, महिला हमारे सांसद भी हुई हैं। उनका विरोध भी हो रहा है, क्या लगता है चेंज होना चाहिए?
नहीं नहीं, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं, वो उनके अंदरूनी मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, उससे हमें क्या लेना देना। मैं महागठबंधन के किसी भी कार्य से हमें कोई वास्ता नहीं है। क्या लगता है एनडीए से आपको कौन उम्मीदवार होंगे इस बार? लोजपा होंगे या कोई भाजपा या कोई जदयू? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक 1985 के बाद, 1985 में विश्वनाथ, 95 में, 1985 में अरुण कुमार यादव को कमल का फूल का सिंबल मिला था। उसके बाद 95 में विश्वनाथ केसरी को सिर्फ झंडा मिला। तो मैं तो कहूंगा कि 1985 के बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल मसौढ़ी विधानसभा में नहीं आया। इसके कारण हमारा संगठन भी वहां थोड़ा कमजोर है। अभी पिछले बार हम और जदयू भी लड़ा था, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता माननीय आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी, ये दोनों किन्हीं भी उम्मीदवार को भेज देंगे। हम लोग उनके पक्ष में काम करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे देश का मोदी जी ने जो देश के लिए कार्य किया है उसे आम जनता तक पहुंचाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि एनडीए के उम्मीदवार को आप वोट कीजिए। जी, तो अभी फिलहाल एक और लास्ट सवाल रहेगा। जो फिलहाल अभी जीविका से सभी जो है एनडीए ने 10,000 रुपये दिए हैं, लेकिन महागठबंधन के नेताओं का कहना है, तेजस्वी यादव का, कि 10,000 फिर वापस ले लिए जाएंगे और हमारी जो सरकार आएगी, मैं महिलाओं को खाते में पैसे भेजूंगा लेकिन वापस नहीं लूंगा। ये कांग्रेस और राजद एवं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, पहले भी मैं बता दिया कि ये ठग बंधन बनाए हुए हैं, ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जनता ने इन्हें सत्ता से बहुत दूर कर दिया है। अब ये विचलित हो गए हैं, लोगों के बीच तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते रहती हैं, नकारात्मक बातें लोगों को दिमाग में सेट करने पर लगे हुए हैं। जब मोदी जी जो कहा, आज तक ऐसा करने वाला देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था कि जो बात बोले उसे समय पर पूरा करे। वो काम मोदी ने किया। और ये महिलाओं को जो देने का काम है, महिला को जो 10,000 रुपया मिल रहा है, वे उन्हें अपने स्वावलंबी बनने के लिए दिया जा रहा है। 10,000 से आप छोटा सा रोजगार चालू कीजिए, उसके बाद आप 2 लाख रुपए का ऋण लीजिए और उद्योग धंधा छोटा कोई व्यापार चालू कीजिए, वो आपको बैंक से दिया जाएगा। और ये 26 तारीख को कल बहुत सारी महिलाओं के खाते में पैसा चला गया। ये महाठगबंधन वाले लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक कहावत है कि हम कुछ भी करें, जो मेरा विरोधी है वो मेरे विरोध की ही बात बोलेगा। वो विरोधी का काम है, मेरा काम है, जो काम है वो करते रहना, विरोधी को विरोध करना काम है। तो हमारे साथ संजय केसरी जी बने हुए थे और इनसे खास इंटरव्यू चल रही थी। इन्होंने राजनीति से जुड़े और मसौढ़ी से समस्या से जुड़े इन्होंने बात कही और सीधे सीधे मसौढ़ी जो समस्या थी वो सीधे सीधे बताया कि नगर परिषद और यहाँ के जो प्रशासन और स्थानीय जो विधायिका हैं वो सीधे सीधे जिम्मेदार हैं और